नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेके आया हूं क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो सभी फंक्शंस जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए और सक्सेसफुली अपना बिजनेस वेंचर चलाने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर आप ये सभी फंक्शंस, सभी चीजें ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो बिलीव मी फ्रेंड्स, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर आप ये सभी चीजें जो है मतलब कंसिस्टेंट रखते हैं। पर इन फंक्शंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड और मतलब खास करके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक पूरी मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज बना दी है, ऑनलाइन कोर्स बना दिया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां जाकर के आप इसे मतलब डिस्काउंट के साथ, यहाँ पे क्या है कि फिलहाल 25% डिस्काउंट चल रहा है और अगर आप इस वीडियो से इसे खरीदते हो तो आपके पास और एक वेलकम 50 करके कूपन कोड रहेगा, तो इससे और ₹50 आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए वन बाय वन हम वो सभी फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं व्हाट यू एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर शुड फॉलो। तो नंबर 1 पे है इनोवेशन। यहाँ पे आपको अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करनी है, कुछ नया करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिशनल थिंग्स आपको फॉलो डेफिनेटली नहीं करनी है और यही एक रीजन है कि 90% ऑफ द स्टार्टअप, 95% ऑफ द स्टार्टअप फेल होते हैं। इसमें क्या है कि कुछ इनोवेशन नहीं होता, कुछ नया नहीं होता। मार्केट में लोगों को कुछ नया चाहिए। नया मतलब कि इन फॉर्म ऑफ बेनिफिट, मे बी पहले से अच्छा हो, पहले से सस्ता हो, ज्यादा एफिशिएंट हो, व्हाटसोएवर। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग फील्ड की अगर हम बात करें तो लोग सालों से मतलब नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो एक नया मतलब इनोवेशन है सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। अगर आप इसको मार्केट में लाते हो तो मतलब आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट में क्या होता है कि सीमेंट कंक्रीट के अंदर मतलब माइक्रो क्रैक्स डेवलप होने की वजह से इसमें से मतलब वाटर लीक होता है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पर सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इस तरह का कंक्रीट है जो मतलब खुद से हील हो जाए, ये माइक्रो क्रैक्स जो है उसे सील कर दे खुद ब खुद, विदाउट रिपेयरिंग, ये खुद से रिपेयर हो जाए। पर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप समझ सको कि मतलब पीपल नीड समथिंग न्यू। नेक्स्ट इनोवेशन है 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स अवेलेबल है। तो मतलब यहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब विद द हेल्प ऑफ मशीनरी जितने टाइम में एक बिल्डिंग बनता है उसके मतलब 10th पार्ट के टाइम में ही एक बिल्डिंग बना देगा ये 3D प्रिंटर। नेक्स्ट लाइट वेट स्ट्रक्चर्स, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स, मतलब कि प्रीकास्ट पैनल से पूरा स्ट्रक्चर जो है मतलब आपके सामने 2 दिन में खड़ा कर देगा। नेक्स्ट सस्टेनेबल मटेरियल से आप कुछ बना सकते हो, मे बी एनी से ब्रिक। सस्टेनेबल मटेरियल से आउट ऑफ वेस्ट आप क्या है कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हो, से टाइल्स हो, ब्रिक्स हो, कंक्रीट हो, सीमेंट, व्हाटएवर। देन मे बी वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो आप एज अ बिल्डर। आप मतलब ये वर्चुअल रियलिटी यूज करके आप अगर सैंपल हाउस नहीं भी बनाते तब भी क्या है कि विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी वो मशीन लगा करके यू कैन शो योर क्लाइंट आपका जो सैंपल हाउस है उसकी डिजाइन ही करनी है, सिर्फ आपको बनाना नहीं है। तो दीज आर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जिसमें आप मतलब स्टार्टअप कर सकते हैं, यू कैन ग्रो योर बिजनेस। देन नंबर 2 पे है रिस्क टेकिंग। देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से फिलहाल हम बात करेंगे एक एंटरप्रेन्योर की। तो एंटरप्रेन्योर तभी आप कहलाओगे जब, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर ली, कि व्हेन यू टेक फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क ऑफ योर टाइम, जो टाइम आप इन्वेस्ट करते हो, पैसे आप इन्वेस्ट करते हो इन ऑर्डर टू गेट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट और रिस्क दोनों मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। पर पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर ली कितना और किस तरह से रिस्क लेना है हमें। बेस्ड ऑन अवर ओवरऑल वेल्थ हमें मतलब हाई रिस्क नहीं लेना, वी नीड टू टेक मॉडरेट रिस्क और मिनिमम यू नीड टू टेक मॉडरेट रिस्क, तभी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। देखिए विदाउट रिस्क आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आपको अपना पैसा और टाइम दोनों चीजें इन्वेस्ट करनी होगी, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आप क्या है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेस वेंचर चला पाओगे। तो मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एज अ बिल्डर 3-4 अलग अलग जगहों पे मतलब लैंड लेके रखा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड अपार्टमेंट। तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि द लैंड जहाँ पे आपने हाई राइज बिल्डिंग बनाया हो वहाँ पे मतलब फिलहाल सेलिंग नहीं है ड्यू टू लेस डिमांड ऑफ अपार्टमेंट, पर घर जो है वो बिक जाता है। तो इसे कहते हैं मॉडरेट रिस्क। ऑब्वियसली अपार्टमेंट में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू हाउस, पर फिर भी आपने दोनों चीजें रखी है टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क। तो नंबर 3 पे है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। It refers to establishing and structuring your business entity। मतलब इससे पहले भी हमने बात की थी, यू नीड टू सेट अ हायरार्की, किसके बाद आपको क्या करना है। ये पूरा जो मतलब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, इन सीक्वेंस जो सभी स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है, अगर आप बिल्डर हो तो मतलब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे ध्यान देना है, रूल्स रेगुलेशंस पे ध्यान देना है, परमिशंस पे ध्यान देना है और मतलब कि ये गवर्नमेंट सभी पॉलिसीज पे ध्यान देना है। फिर आपको ध्यान देना है मार्केटिंग पे, फिर ध्यान देना है सेलिंग पे, कब आपको एम्प्लॉयज हायर करने हैं, कब कौन सी टीम हायर होगी। तो ये इसका पूरा एक सीक्वेंस होता है, उसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 है एब्जॉर्ब अनसर्टेनिटी।
एज अ एंटरप्रेन्योर आपको क्या है कि मतलब सभी अनसर्टेन चीज़ों के लिए रेडी रहना है। फॉर एग्जाम्पल से मे बी कोविड-19 ये जो मतलब दौर था जहाँ से लोग गुजरे हैं, तो अगर आप इन सभी चीज़ों के जैसे कि पेंडेमिक के लिए अगर आप रेडी नहीं हो तो मतलब बहुत से बिजनेसेस यहीं पे बंद हो जाते हैं। यू नीड टू एब्जॉर्ब दिस अनसर्टनिटी, आपको मतलब इसका सामना करना है। यू नीड टू टेक इट एज अ चैलेंज। हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम? पेमेंट कब लेना है, कब देना है, ये सभी चीज़ें आपको एज अ चैलेंज लेनी है। इन शॉर्ट, इस तरह के वर्स्ट टाइम में आपको सस्टेन रहना है मार्केट में। ऑब्वियसली कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं चाहेगा कि मतलब इस तरह की वर्स्ट पैंडेमिक सिचुएशन आए। फिर दूसरे नंबर पे जीएसटी, मे बी रिसेशन। हो सकता है कि आप मतलब 2 साल से किसी हाई राइज पर मेहनत कर रहे हो, पर ऑल ऑफ अ सडन इसकी डिमांड चली जाती है तो इसका सेलिंग नहीं आता। तो मतलब कि यू शुड हैव ऑप्शन बी, यू शुड बी रेडी फॉर टेकिंग दिस अनसर्टेनिटी। देन नंबर 5, फ्रेम द चैलेंज। कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि यह डिफिकल्ट है टू मेक द स्टार्टअप, फंडिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज का सामना करना, तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ डिफिकल्ट है तो आपको इसका मतलब ऐसा चैलेंज लेना है। क्योंकि आपके जैसे हजारों लोग ऐसे होंगे जो कि इसी स्टेप से मतलब पीछे चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ से ऐसा चैलेंज लेकर के आगे बढ़ना है, ताकि क्या है कि इसी में से लोग फिल्टर हो जाए, आपका कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा। ऐसा बहुत से लोग इस पेंडेमिक से मतलब ये कोविड-19 से, जीएसटी से, रिसेशन से, मार्केट डिमांड से फिल्टर हो चुके हैं। और जो भी एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस को ऐसा चैलेंज लिया है वो क्या है कि इस दौर से गुजर गए हैं। नाउ दे आर कॉल्ड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो मैंने क्या है कि इसके ऊपर पूरी एक सीरीज बना दी है, ऑनलाइन कोर्स बना दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योरशिप इन सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जिसकी ऑनलाइन परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो वहां जाकर के आप इसमें रजिस्टर हो सकते हो, और ये एक सर्टिफाइड कोर्स है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।